हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप ऐसे समझे जैसे कि ये एक गूगल शीट है। अब गूगल शीट में क्या होता है कि हम बहुत सारे अपने कलीग्स के साथ उसको शेयर करते हैं या आप बहुत सारे यूजर्स के साथ शेयर करते हो और रियल टाइम में आप डेटा को देख पाते हो कि कौन क्या टाइप कर रहा है, कौन क्या चेंज कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपको किसी के भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमिलरली आपका ब्लॉकचेन होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसको आप ऑनलाइन डायरी की तरह समझो। बहुत सारे बैंक एक साथ इस पे काम कर सकते हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, सेम टाइम पे सभी के लिए सेम इंफॉर्मेशंस विजिबल होता है। तो इसको हम डिजिटल लेजर या रिकॉर्ड बुक के नाम से भी जानते हैं। ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है इसका कोई भी एक सिंगल ओनर नहीं है। सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ये सारे डेटा इन्फॉर्मेशंस को शेयर किया जाता है और सभी के लिए ये विजिबल होता है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है इस डेटा में और अगर आप चेंजेस करते हो तो क्लियरली सबको विजिबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप फ्रॉड से भी बच जाते हो। अब ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आपको मनी को ट्रांसफ़र करना है, जैसे यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हो कि राम को अगर सीता को मनी ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में अगर राम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ब्लॉकचेन ट्रांसफ़र कर रहा है, तो विदिन अ मिनट यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो राम का बैंक होगा, वो भी क्लियरली देख सकता है कि कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जो सीता का बैंक है, वो भी यहाँ पर चेक कर सकता है कि कितना मनी सीता के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो क्लियरली ये सभी के लिए विजिबल होता है। यहाँ पर किसी भी इंटरमीडियरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी थर्ड पार्टी मिडलमैन की यहाँ पर इंटरवेंशंस नहीं होती है। इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पर कॉस्टिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, अफोर्डेबल होता है एंड सिक्योर होता है। अगर यहीं पे मैं अगर आपको ट्रेडिशनल ट्रांसफ़र दिखाऊँ कि किस तरीके से पहले ट्रांसफ़र किया जाता था, तो आप देखोगे अगर राम को सीता को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो बैंक ए और बैंक बी के बीच में काफ़ी सारे मिडलमैन होते थे, ठीक है? क्लीयरिंग हाउसेज़ होती थी जिनकी अप्रूवल लेनी पड़ती थी एंड काफ़ी टाइम लगता था। मिनटों में पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए जाते थे, 1 से 2 दिन तो आपको टाइम लग जाता था और चार्जेज़ भी काफ़ी ज़्यादा लगते थे। इसके पीछे रीज़न ये था कि काफ़ी ज़्यादा मिडलमैन की इंटरवेंशंस यहाँ पे होती थी। तो एंड नाउ थैंक्स टू द ब्लॉकचेन कि आज के डेट में आप ईज़िली विदिन अ मिनट मनी को ट्रांसफ़र कर पाते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये होता है आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।